हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुसलमानों की बदहाली के बारे में, ख़ासतौर से इंडिया पे। दोस्तों, मुसलमानों की तादाद इंडिया में कितनी है और उसके हाल क्या हैं, ख़ास तौर के डिसीजन मेकिंग के मामले में। यानी कोई अगर फैसला लिया जाता है तो मुसलमान वहाँ पे कितना खरा उतरता है और मुसलमानों से लोग कितना मशवरा लेते हैं, या मुसलमान अपने डिसीजन में कितने % हिस्सेदारी रखता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में 14.3 थी। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत अफसोस होगा कि डिसीजन मेकिंग में मुसलमानों की हालत क्या है, कितना % है। तो आप सुन के चौंक जाइएगा कि डिसीजन मेकिंग में मुसलमानों की का जो हाल है इंडिया में, वो गोल जो आता है ना, एक जिसको ज़ीरो बोलते हैं, वो 0% है। हम इसलिए आपको इस तरह से गोल अंडा की तरह बता रहे हैं, ज़ीरो, कि आप समझिए कि आपकी औकात क्या है, आप कहाँ हैं, किसकी कमी है। पिछले 70 साल में आपने किसे चुना, क्यों चुना, इसका जवाब आप खुद से सोच लीजिए। जब आपका कोई डिसीजन लेने वाला नहीं रहेगा, कहा जाता है कि जिसका डिसीजन लेने वाला कोई गार्जियन नहीं होता है, वो बच्चा का कुछ पता नहीं होता है कि किस दिशा में चला जाएगा। हम आपको ये बात ऐसे बेतुके के तौर पे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम आज इस पे सर्च किए हैं और सर्च करने के बाद एक रिपोर्ट आपको हम पेश करेंगे। उससे पता चलेगा आपको कि वाकई क्या मुसलमानों का जो हाल है इंडिया में वो सही है या नहीं है। दोस्तों, इंडिया में 7 बड़े पोस्ट को मैं चुना हूं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। खासतौर से 2021 के बाद एक भी मुसलमान नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह होगी कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। वो 7 पोस्ट कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, वो पोस्ट हैं राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का तो सबको मालूम है, मुख्य चुनाव आयोग का और मुख्य न्यायाधीश का, लोकसभा स्पीकर का और नेता प्रतिपक्ष का। ये जो 7 पोस्ट है ना, इसमें आपके एक भी मुसलमान कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। मैं उन पोस्ट के साथ नाम भी डाल देता हूं कि कौन पोस्ट पे कौन विराजमान है। तो राष्ट्रपति के पोस्ट पे हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जो अभी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ना, उनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी। प्रधानमंत्री को भैया कौन नहीं जानता है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त वो राजीव कुमार जी हैं। लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो ओम बिरला जी हैं। और नेता प्रतिपक्ष अभी राज्यसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। दोस्तों, तो अब आपको ये सोचना है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। उसके बाद भी हम आपको बता रहे हैं, ये 7 पोस्ट तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं। उसके बाद भी बता रहे हैं, हिंदुस्तान में अभी मौजूदा वक्त में 27 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं। आपका मुस्लिम जज एक भी नहीं है। अब ये चीज आप सोचिएगा। 8 पद अभी खाली हैं, जिनको भरने की प्रक्रिया चालू है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कुछ मामला चल रहा है, वो उनका मामला है, उनको समझने दीजिए। हम सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि आपके 27 जज में से सुप्रीम कोर्ट के एक भी मुस्लिम जज नहीं है। ये हाल तो है आपके सुप्रीम कोर्ट का। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के बारे में। तो आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान के हाई कोर्ट में भी अस्थाई चीफ जस्टिस जो होता है ना, वो भी कोई मुसलमान नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में चीफ जस्टिस जो है जरूर है, लेकिन कौन है? एडिटिंग चीफ जस्टिस है। हाई कोर्ट का एडिटिंग चीफ जस्टिस है, अस्थाई चीफ जस्टिस नहीं है। तो ये आपको तय करना है। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान के राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, कि हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं। हिंदुस्तान में कुल मिला के समझिए कि 31 स्टेट हैं, 31 राज्य हैं, जिसमें से 28 राज्य और 2 को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और एक को मिला लीजिए तो 28 2 30 हो गया। एक है जम्मू कश्मीर, जहां 2019 से अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुआ है। वहां कभी कभी मुसलमान मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, बल्कि अक्सर हुआ करते हैं, लेकिन वहां 2019 से ये हाल है कि वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अब 28 और 2 30 हो गए। 30 में से आपको हम बता देते हैं कि 30 में से 28 जो है वो 28 क्या है?
28 आपके मुसलमान मंत्री नहीं हैं, 28 जो है वो हिंदू मुसलमान मंत्री हैं। और आपको हम बता दें कि पंजाब में जो एक मुख्यमंत्री है ना, वो सिख समुदाय से आते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सिख समुदाय कितना परसेंट है इंडिया में। और सिक्किम में जो है ना, बौद्ध कम्युनिस्ट से आते हैं, जो वहाँ के सीएम हैं। आप इस बात से खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मुसलमान 14% होने के बाद भी इंडिया के किसी स्टेट में मुख्यमंत्री नहीं है। इसकी जिम्मेदार कौन है? हम तो नहीं है ना। हमारा तो काम था कि आपको जगाना, आपको बताना कि भैया आप जागिए, थोड़ा कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए जरूर, और ऐसी वैसी मत पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। और पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी मालूम है क्या है? तरबियत है। इल्म से ज़्यादा ज़रूरी भी तरबियत है आज के डेट में। इसलिए कि तरबियत जो है आपको स्कूल नहीं देने वाला है, तो तरबियत दीजिए और देश का भला भी होगा। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और साथ में आप भी आगे बढ़ेंगे। कुंदन कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी 2008 में, मालूम है क्या कहती है? कुंदन कमेटी की रिपोर्ट 2008 में ये कहती है कि मुसलमानों की जो हालात है ना, वो दलितों से बदतर है। सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। आप नहीं सोचिएगा तो कौन सोचेगा? मामला आपका है तो आपको ही सोचना होगा। कहते हैं ना कि जिनका छप्पर चूता है वही छाते हैं, दूसरा कोई नहीं आता है। तो मुसलमानों की आवाज़ है, मुसलमान नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मुसलमान नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? हर लोग, हर तबका के लोग के लीडर होते हैं, वो उनकी आवाज़ को उठाते हैं। आप सोच लीजिए कि आप कहाँ पर हैं और आपके नेता कहाँ पर हैं, आपकी आवाज़ को कहाँ उठा रहे हैं। आप जिनको अपना नेता समझते हैं ना, असल में वो आपके नेता नहीं है। आप जिनके पीछे दरी बिछाते हैं और बीजेपी का डर दिखा करके सिर्फ आपसे वोट लिया जाता है, वो कोई नेता आपका अपना नहीं है। वो सिर्फ आपके वोट से मतलब रखता है, आपको डराने के लिए। इसलिए आपको समझना जरूरी होगा कि हम कहाँ पर वोट दें, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर किसी चीज़ की कीमत है ना, तो वो वोट की कीमत है। वोट के समय आपको समझदारी से काम लेना होगा कि हमारा कैसा नेता हो, हम किसको चुनेंगे तो क्या होगा। क्योंकि 2014 से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले तो बीजेपी की सरकार नहीं न थी। तो उसके बाद भी ये 2008 का कुंदन कमेटी का रिपोर्ट कहता है। एक बात और बोलने का मन कर रहा है इसलिए बोल दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी बात तो खराब भी लगेगी, लेकिन क्या करें, आज हम सर्च ही इसी मामले पे कर रहे थे तो बोलना तो पड़ेगा ही। बंगाल को जान रहे हैं, बंगाल में पिछले 15 से 20 साल से कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां के मुसलमानों का हालात मालूम है। बंगाल और बिहार पूरे इंडिया में सबसे पिछड़ी हालात में आता है। क्यों? ये आप भी सोच लीजिएगा कि आखिर क्यों आता है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे किसी मुस्लिम नेता के कह लेने पे, जो ऑलरेडी किसी के अंदर काम करता हो, झंडा उठा के चले जाने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो आपकी हालात कभी नहीं सुधरने वाली है। क्योंकि जब खुद ही नहीं सोचेगा कि हमारी हालात सुधरे, तो आने वाली नस्ल सिवाय आपको बुरा भला नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी। क्योंकि हालात को बद से बदतर तो आपने बनाया है। तो आप इस मामले में ज़रूर सोचिएगा कि हम बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं और हमारे हिंदुस्तान के किस तरह से बच्चे हमारे जज बने, वकील बने, हाई कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, कम से कम नेता प्रतिपक्ष बने, कोई तो बने। नहीं तो आवाज़ आपकी कौन उठाएगा? जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका आवाज़ भी कोई नहीं उठाता है। वो कहते हैं ना कि जिसकी गार्जियनशिप अच्छी नहीं होती है, वो बच्चा किस दिशा में चला जाता है उसका कोई मालिक नहीं होता है। उसको सब फुटबॉल समझते हैं, कोई इधर से आया तो उधर मार के उड़ा दिया, कोई उधर से आया तो कोई उधर मार के उड़ा दिया। तो आप अगर हिंदुस्तान की मौजूदा हालात में को आप भी अच्छे से जानते हैं कि 2014 के बाद से बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। और इतना दबदबा नहीं, बहुत दबदबा बढ़ा है। दबदबा इतना बढ़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी नामचीन मुस्लिम थे ना, सबकी जमानत जब्त हो गई, इलेक्शन सब हार गए। अब बिहार से ले लीजिए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी को कौन नहीं जानता है? अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब चुनाव हार गए थे। यूपी के आजम खान को कौन नहीं जानता है? आजम खान साहब भी चुनाव हार गए हैं। सलमान खुर्शीद साहब का भी वही हाल था। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने के बाद का मामला ये हुआ कि उनकी पार्टी में भी अब उनकी कम सुनने लगी है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बात करने को तो बहुत कुछ है। फिर
नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक पे आपको बताएंगे, आपको झकझोरने का काम करेंगे, आपको जगाने का काम करेंगे कि जब हमको संविधान हक दिया है तो अपना हक लेने में हमको संकोच काहे है। आप अपना हक लीजिए, 2 रोटी कम खाइए, बच्चे को पढ़ाइए, तरबियत दीजिए और ऐसा हौसला दीजिए जिससे हिंदुस्तान भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप देखते रहिए बदलता बिहार। जय हिंद, जय भारत।